क्योंकि मंत्री दे वालों हाईकोर्ट दे जो आदेश दिते गए सी FIR दर्ज करन दे देश विरोधी कई धारावां दर्ज कीतियां गईयां सी ते मंत्री दे वालों सुप्रीम कोर्ट दा रुख कीता गया सी ते सुप्रीम कोर्ट की तलक नजर आ रहा है। तलक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट दे वालों की गई एक मंत्री अजिही भाषा का इस्तेमाल किवें कर सकता है, किवें किसी दे वालों कहा जा सकता है कि गलती नाल इहो जे लफ्ज उन्हां दी जुबान तो निकल गए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों से रोक लगाने तो इनकार सुप्रीम कोर्ट के वालों साफ तौर पर कर दिता गया। हुण मंत्री ते देशद्रोह का मुकदमा चलेगा जो कि दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री को फटकार लगाई है ते साफ ते सब शब्दां च कहा है, क्लीयर शब्दां च कहा है कि एक मंत्री एक मिनिस्टर अजिही भाषा का इस्तेमाल किवें कर सकता है, क्योंकि विवादित टिप्पणी की गई सी सोफिया कुरैशी कर्नल सोफिया कुरैशी नूं लेके अतवादियों की भैन दस्सिया सी। सोफिया कुरैशी नूं जिसकी चौतरफों निखेधी निंदा की गई सी। FIR इस पूरे मामले च दर्ज की गई ते उस तो बाद हाईकोर्ट का रुख मंत्री दे वालों किया गया कि जो हाईकोर्ट के आदेश ने उन्हां ते रोक लगाई जाए। दूसरे पासे सुप्रीम कोर्ट दे वालों तलक टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट के आदेशों से रोक लगाने तो मना कर दिता गया है ते तलक टिप्पणी भी की है कि इहो जी भाषा का इस्तेमाल कोई मंत्री किवें कर सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद नूं पखन तो बाद मंत्री दे वालों मुआफी भी मंगी गई सी। सोफिया कुरैशी नूं कर्नल सोफिया कुरैशी नूं अपनी भैन दस्सिया सी, पर उस तो बाद भी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई ते हाईकोर्ट के जज के वालों इस गल का जिक्र किया गया कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही इस पूरे मामले को लेके FIR दर्ज की जाए। FIR भी दर्ज की गई सी। एक अहम ते टिप्पणी की गई हाईकोर्ट के जज के वालों। उन्होंने कहा कि कल तक शायद मैं जिंदा ना रहा, आज ही 4 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज करो। देशद्रोह धारावां के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया। धारा 152 लाई गई, 196 1B 197 1C धारावां देशद्रोह धारावां लगाई गई ते हुण हाईकोर्ट के आदेशों से रोक लगाने नूं चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट से, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन नूं याचिका नूं खारिज कर दिता है। हाईकोर्ट के आदेशों से रोक लगाने तो साफ तौर तो सुप्रीम कोर्ट के वालों मना कर दिता गया। तलक टिप्पणी भी की गई है कि इहो जी भाषा का इस्तेमाल कोई मिनिस्टर किवें कर सकता है। की बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने के लिए कहा था, केस दर्ज हो चुका है विजय शाह के खिलाफ। उसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, वहीं पर केस चल रहा है, तो फटकार भी उनको लगी है। अब अमित, आप बताइए कि लीगली क्या ऑप्शन बचता है विजय शाह के पास? जी, उनके पास ऑप्शन ये है कि अदालत उनसे जो सवाल पूछेगा उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में कल यह मामला जब आएगा, अदालत ने ये कहा है कि वी विल हैव इट टुमारो। इस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे वो जवाब देना है। दूसरा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जिन जिन बातों को लेकर FIR दर्ज की गई है, जो याचिकाकर्ता की जो बातें हैं, उनको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आखिरकार किस दलील के आधार पर विजय शाह ने ये सारी बातें बोली हैं। देखिए, बहुत अहम चीज अदालत ने बोला है कि पर्सन होल्डिंग सच एन ऑफिस एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सच ए डिग्री, मतलब कि सार्वजनिक पद पर कोई भी शख्स जब इतने उच्च पद पर आसीन है सार्वजनिक जीवन में, तो उसका जो कंडक्ट होता है वो भी एक ऊंचे आचरण के प्रति होना चाहिए। लेकिन शाह के केस में ऐसा नहीं हुआ है और एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब इन्हीं सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबकी नजरें रहेंगी कल जब एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा और हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान जब ये मैटर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं विजय शाह की। शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी। मंत्री नूं फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट दे वालों। अहम टिप्पणियां कीतियां गई ने कि मंत्री अजिही भाषा का इस्तेमाल किवें कर सकता है। जिम्मेदारी का एहसास मंत्री नूं होना चाहिए है।